हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट में प्रतिशत संगठन परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले को कंफर्म कर लें और एक एक पार्ट्स क्लियर करा दूं कि किस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन को इजीली न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट का मास अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और इनटू 100, अर्थात यौगिक के अणु में तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान इनटू 100। अब इस बात को एक एग्जाम्पल लेकर के कंफर्म करते हैं। सपोज दैट कंपाउंड हुआ मेथनॉल, फॉर्मूला लिखते हैं CH3OH। इस यौगिक में अगर प्रत्येक एलिमेंट्स का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और उन सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो परसेंटेज आएगा वही उसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कंपाउंड मेथनॉल में। तो पहला एलिमेंट है आपका कार्बन और दूसरा एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, यानी CH और O। इन तीन तत्वों की उपस्थिति है। तो जो पहली बात हो रही फार्मूले में कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का मास, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी फॉर्म? सपोज दैट C + C = C2। एग्जाम्पल ले वाटर का H2O, तो H + H गिव्स H2। तो H2 क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। देन O2 क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। Cl2 क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। C2 क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो हम उस मॉलिक्यूलर फॉर्म वाले कंपाउंड्स के लिए परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कोशिश करते हैं कि वन टाइम में मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए हम मास परसेंटेज फाइंड आउट कर लें। देन उसके आधार पर हम इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करें। देन क्वेश्चन, एथेनॉल का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कीजिए। फार्मूला दिया है एथेनॉल का C2H5OH। तो हम सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स को सर्टिफाई करें। कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 elements are present. Then formula say to you the molecular mass of compound for molecules upon the molecular mass of compound और into 100। तो अगर हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो यहाँ पर एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6 एंड ऑक्सीजन सिंगल हुआ। वैल्यू पुटअप करें। फॉर कार्बन 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। सॉल्व करेंगे 24 + 6 + 16, तो आंसर मिलेगा आपको 46। ये एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, percentage of C = how much, percentage of H = how much and percentage of O = how much। इन 3 एलिमेंट्स के लिए हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और जब सभी के परसेंटेज आ जाएंगे तो एथेनॉल का हमें कंपोजिशनल परसेंटेज पता चलेगा, यानी परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन ज्ञात हो जाएगा। तो आइए वन बाय वन
इन गिवन एलिमेंट्स के लिए हम लोग मास परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के लिए करते हैं, फॉर कार्बन परसेंटेज। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एथेनॉल का C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट आया था 46, और अब जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ, तो जो एलिमेंट्स हैं कार्बन के वो हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में 2, और एक कार्बन का 12, तो 2 के लिए हो जाएगा 24 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 46 और इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 52.17%, जो कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी, अर्थात कार्बन का मॉस परसेंटेज। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे द एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्म में टोटल मास अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन्स का नंबर है 5 और 1 6, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, इसलिए 6 का 6 होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला 6 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 46 और इनटू करेंगे 100। जिसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 13.04%, जो कि हाइड्रोजन का परसेंट मास होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर ऑक्सीजन परसेंटेज। अब हमने कंपाउंड में देखा ऑक्सीजन सिंगल है, तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट 16 रखते हैं, इसलिए 16 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 46 और इनटू कर देंगे 100। कैलकुलेट करेंगे, देन आंसर मिलेगा 34.78%, जो कि ऑक्सीजन का मास परसेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एथेनॉल के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज फाइंड आउट किया, और इस प्रकार कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, अगर इन तीनों का ये मास परसेंटेज देख लिया जाए तो हमें उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन पता चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट। फार्मूला होगा CuSO4.5H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म है ये, के परसेंटेज कंपोजिशन की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड फॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉपर के लिए वेट लिखा 63.5, देन सल्फर का 32 होगा, देन ऑक्सीजन के टोटल कैलकुलेट कर लें तो 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 और 4 ऑक्सीजन कितने हुए 9। यहाँ करेंगे 9 इंटू 16 प्लस ऑक्सीजन के बाद बचा हाइड्रोजन, तो 5 2 10, हाइड्रोजन 10 है और 1 हाइड्रोजन के लिए होता है उसका एटॉमिक वेट, तो इसलिए लिखेंगे 1 इंटू 10। तो इसे सॉल्व करेंगे, देन 63.5 प्लस 32 प्लस 144 प्लस 10, देन कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 249.5। तो कंपाउंड में सबसे पहले एलिमेंट्स देख लें कौन कौन से हैं। पहला कॉपर, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। इन 4 एलिमेंट्स के लिए हम मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। उनमें सबसे पहला करेंगे कॉपर के लिए। तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट 63.5 होगा अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाला हम लोगों ने 249.5 और इनटू कर देंगे 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, देन आंसर मिलेगा 25.45%। ये कॉपर का मास परसेंटेज है। नाउ फॉर नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू, सल्फर सिंगल है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट 32 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 249.5 और इनटू करा देंगे 100 से, देन
इक्वेशन मिलेगी 3200 अपॉन 249.5। तो आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 12.82%, जो कि सल्फर का मॉस परसेंटेज होगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट फॉर ऑक्सीजन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ऑक्सीजन है 4 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल 9 हुए। देन आपका आंसर आएगा 9 इंटू 16, कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 144। ये हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट था 249.5, तो उसको पुटअप कर लेंगे 249.5 और इंटू करा देंगे 100। देन 14400 अपॉन 249.5। तो इस प्रकार आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर मिलेगा 57.77%, जो कि ऑक्सीजन का मॉस परसेंटेज होगा। नाउ लास्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 और हाइड्रोजन है यहाँ 5 2 10 कर लिया, और कंपाउंड का था 249.5, तो आ जाएगा 10 अपॉन 249.5 और यहाँ करा देंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का। देन आपका आंसर आ जाएगा 1110 अपॉन 249.5। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 4.01%, जो कि हाइड्रोजन का मास परसेंटेज होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड के लिए हमने सभी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज फाइंड आउट किया, और इस मास परसेंटेज के आधार पर इस यौगिक की प्रतिशत संगठन अर्थात परसेंटेज कंपोजिशन का पता चलता है।